बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों मार्केट 1 2 3 दिन हो गए स्ट्रांग बुलिश है और ख़ासा हाई लगाया। तो इसका मेन इम्पैक्ट फंडामेंटल है। जो ट्रंप ये जो टैरिफ वाली गेम खेल रहा है, तो इसमें आज कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं कि इसने जो अपने करीबी दोस्त थे या करीबी लोग थे उनको फैसिलिटेट किया है, ओब्लाइज किया है। क्योंकि ये न्यूज़ भी लीक हुई है, ये चीज़ें भी आ रही हैं सामने कि जब मार्केट डाउन हुई तो ये न्यूज़ भी लीक की गई कि मार्केट डाउन आएगी, और फिर कहाँ तक डाउन आएगी ये भी लीक हुई है। तो ऐसी चीज़ें फिर उन्होंने सेलिंग भी की, फिर डिप से बाय किया, स्ट्रॉन्ग बाय किया। तो बहरहाल बिग वेल्स होते हैं तो ये हमेशा ऐसे ही मैनिपुलेशन करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं मार्केट के साथ। तो बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि ईरान के साथ भी कुछ मामलात सेटल कर रहे हैं, गज़ा वाले मामलात भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्या नाम है, टैरिफ वाला मामला, वो भी ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब मार्केट को नीचे आना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि बीटीसी देखें, सैटरडे संडे बीटीसी हमेशा स्लो रहता है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, बहुत कम मूव देता है। तो आज सैटरडे है लेकिन बीटीसी बेहतर तरीके से, एक मुनासिब तरीके से ऊपर जा रहा है। तो 2.6% बीटीसी अप हो चुका है इस वक्त तक। तो अब अगर बीटीसी अप होता है तो इट मीन जो इन्वेस्टर्स हैं वो बीटीसी की तरफ जा रहे हैं। तो गोल्ड से साफ ज़ाहिर है वो पैसे निकालेंगे, अपना सरमाया निकालेंगे, या दूसरे अल्फाज में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब बायर निकलेंगे तो साफ ज़ाहिर है गोल्ड को नीचे आना चाहिए। तो जोन ये है, तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर दूँ इस जोन को। ये देखें, यहाँ से ये डेली का टाइम फ्रेम है, टॉप बनाया, टॉप के बाद ये इसने पुल बैक बनाया था, ठीक है जी। तो इस पुल बैक का जो पोटेंशियल है वो यहाँ तक आना चाहिए, और मार्केट उसी की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, और मेरे ख्याल में इसको हिट करेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये पहला लेवल हमारा 63 बनता है, 3263, 3289, और 89 के ऊपर लाइन पड़ी हुई है 3306। छोटी मोटी विक लगा लेती है मार्केट, इशू नहीं है। तो अगर 3306 तक मार्केट आती है तो नीचे हमारे 3140 यानी मंथ टू मंथ ये लाइन पड़ी हुई है। तो इसी के नीचे हमारा बाय जोन पड़ा हुआ है 3075। ये अभी फाइनल नहीं है, टेंटेटिव इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी हमें वो फाइनल इसकी डेस्टिनेशन मालूम नहीं है कि मार्केट फाइनल कहाँ तक जाएगी। तो इसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है, जहाँ तक मार्केट मौजूद है मैंने वहीं तक ये जोन निकाला है। तो अगर मार्केट 6389 या 3306 तक भी जाती है तो फिर वो हम देखेंगे, उसी के मुताबिक इसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल 3100 राउंड अबाउट बस ये कह लें हम, तो इस एरिया में मार्केट रिट्रेस करने नीचे आ सकती है, इससे ज़्यादा शायद ना आए, क्योंकि गोल्ड हमेशा पॉजिटिव चलता है, बुलिश चलता है, अप ट्रेंड में चलता है। तो जाना इसने फिर भी ऊपर ही है। ये आप ना कहें कि गोल्ड डाउन आएगा और फिर डाउन आएगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। रिट्रेसमेंट दे लें तो वहाँ से आप दिल खोल के बाय करें, कोई इशू नहीं है। लाट छोटी रखें, एवरीडे बाय करते जाएँ M15 में, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सेल ना करें, बेहतर ये है सेल ना करें। हाँ, बहुत ज़रूरी हो तो ऐसे लगा के करें। तो ये दो आपके सेल जोन है, बाय जोन है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हवाले से। तो अब हम आते हैं उस तरफ, क्या नाम है उसका, MT4 में। तो MT4 में आ गए हम। तो ये मैंने फैबो रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, ये आप खुद भी ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है। तरीका भी मैंने आपको बताया, वीडियो अपलोड की हुई थी। 2832 ये मार्केट जहाँ से उठी थी, ऊपर गई थी, और कहाँ तक ये लगाया है, यहाँ तक 3168 तक।
इस एरिया में आप ये फैबो लगाएं। तो एक्सटेंशन लेवल वो मैंने आपको बताया हुए वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब में, तो वो आप चेक कर सकते हैं, वैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट 61.8% रिट्रेसमेंट की फैबो की, और अब पिन पॉइंट 23.6 के नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ एक उम्मीद पैदा होती है, सिंपल सी बात है, अगर इसके ऊपर विक छोड़ जाती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 38% ऑफ फैबो यानी 3296 रह सकता था। लेकिन इसने, अब गौर से देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पिन पॉइंट इसको विक दी। ये फैबो का असूल होता है, रूल होता है कि ये पिन पॉइंट मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया करती है। तो अगर मंडे की कैंडल 45 था ना गालबन इसका हाई, फ्राइडे का हाई, तो अगर 45 के ऊपर ना जा पाई मार्केट तो पॉसिबल है मार्केट डाउन आ सकती है। हाँ, अगर डाउन आई तो फिर देखें 23% ऑफ फैबो पॉजिटिव, ठीक है, रिट्रेसमेंट, ऊपर वाला एक्सटेंशन है, नीचे रिट्रेसमेंट है। तो 3088 मतलब वही हुआ 3100, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है उधर ट्रेडिंग व्यू में। तो इस एरिया तक मार्केट को नीचे बाहर कीमत आना चाहिए, फिर इस एरिया में आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमें लेवल टू लेवल चलना होता है। तो अगर 45 ब्रेक नहीं होता तो फिर हम वेट करेंगे, मार्केट को नीचे गिरने देंगे जब तक मार्केट किसी लेवल पर ना पहुंचे। हमेशा जोन टू लेवल ट्रेड किया करें, इंशाल्लाह आप टेंशन फ्री रहा करेंगे। तो फिर हम 3100 राउंड अबाउट, ठीक है जी, इसमें अभी हमें कंफर्मेशन तो नहीं है कि कहीं ये ना हो थोड़ा ऊपर विक लगा के आए। तो अभी इस वक्त तक जो मौजूद है सिचुएशन 3088 या 90 लगा लें आप, तो इस एरिया में मार्केट को हर सूरत में आना चाहिए। फिर यहाँ से जो हम बाय करेंगे फिर उसको मज़ीद ऊपर लेकर के जाएंगे। अच्छा, D1 की कैंडल्स हैं, तीनों कैंडल्स को आप देखें, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर विक नहीं छोड़ी हुई, यानी इवन 23% भी प्रीवियस कैंडल का रिट्रेसमेंट नहीं किया किसी भी कैंडल ने, 1 2 3 तीनों कैंडल्स ने। तो इट मीन इन तीनों कैंडल्स की रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। वो भले 23% ही क्यों ना दे दें, हमें कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन दे तो सही ना, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट देगी तो वहीं से हम अपनी बाइंग शुरू करेंगे। टॉप के ऊपर बाय करना ये तो रिस्की है। देखिए बाय फिर भी निकल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बाय तो निकल जाएगी फिर, लेकिन परेशानी होती है बंदे को, छोटे अकाउंट वाले दोस्त हैं उनको खासी परेशानी हो जाती है, तो वेट करना पड़ता है। बेहतर यह है जोन टू जोन प्ले किया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, ये बात यहाँ हो गई। फ़र्ज़ करें अगर ब्रेक कर जाती है मंडे को मार्केट, ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है, क्योंकि चाइना के साथ इसके मामलात काफ़ी वो हैं टैरिफ के हवाले से। देखिए यहाँ 61.8, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेके उठी थी ऊपर, यानी 61% रिट्रेसमेंट की थी। तो ऊपर 61 कहाँ बनता है हमारा, ये भी तो देखें ना। डेली में नहीं शो हो रहा तो वीकली में चले जाते हैं। तो वीकली में जो 61% ऑफ फैबो होगा वो हमारा होगा 33,035, यानी इतना ऊपर जा सकती है। इधर हम देखें ये जोन क्या कहता है, 33,000, ये 33,019 है, वो 33,035 है। तो ये ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि उधर हमें थोड़ा वो क्लोज है तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारा जोन ज़्यादा बेहतर रहेगा 3319 वाला। तो इट मीन ये वाला जो ज़ोन है ये ज़्यादा वैलिड है। तो अगर उधर जाके 50% को चेक करें तो क्या बनता है 50%, ये 23 है, ये 38 है, ये 60 है, 33,000 पूरा बनता है, 3300 सॉरी 3300 बनता है। तो इधर इधर हमारा जो बन रहा है इधर 3289 या 3319, मतलब ये जोन है $5-10 ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है उसका, विक लगाती है मार्केट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस जोन में अगर आई तो हम छोटी छोटी, लेकिन बड़े अकाउंट वाले दोस्त, छोटे अकाउंट वाले नहीं, क्योंकि उनके पास $100 $200 मेरे ख्याल में अब तो एक दिन में $130 भी मूव किया है इसने।
तो उनके लिए इशू हो जाता है। हाँ, अगर सेल करनी है तो प्रॉपर आप एस एल लाजमी लगाएंगे, $3 का लगाएं, $5 का लगाएं, तो आपने वो लाजमी लगाना है, एस एल लाजमी लगाएं, तो फिर ही आप सेल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो अब BTC में चले जाएं। BTC का चार्ट ओपन करते हैं, BTC क्या कह रहा है इस वक्त। सॉरी, इसको डेली में चले जाते हैं। तो BTC इस वक्त 200 का मूविंग एवरेज है और साथ ही साथ 50 का मूविंग एवरेज है, यानी डबल रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, क्योंकि 50 में पावर होती है डेली और H4 के हवाले से, और 200 तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उम्मीद काफ़ी ये ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट को मिनिमम 81,000 राउंड अबाउट, ये 82,000 यहाँ तक नीचे आना चाहिए। ये 10 का मूविंग एवरेज नीचे पड़ा हुआ है। तो अगर H4 में इसको जाके देखा जाए तो H4 में ये क्या नाम है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन अगर ये नीचे रिटेस्ट करने भी आता है तो ये 83 बनता है। तो अगर 50 की मूविंग एवरेज को टैप करने आता तो फिर 8100 बनता है राउंड अबाउट। तो अगर ये नीचे यहाँ से आ जाता है, क्योंकि RSI निस्बतन ओवरबॉट है, तो 8100 तक ये डाउन साइड में आ सकता है। तो अभी इसने H4 की जो कैंडल क्लोज की, उस डॉजी कैंडल क्लोज की, डॉजी मीन ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अब देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल इस वक्त बन रही है H4 की, ये प्रीवियस हाई ना ब्रेक करने पाए। प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया तो ऊपर, अदरवाइज इसको नीचे थोड़ा बहुत आना चाहिए। दूसरा पेयर कौन सा है हमारे पास, XAG को देखें, चांदी को। तो H4 में RSI ओवरबॉट तो है लेकिन इतना नहीं है, ये 80-85 तक जाए, हम इसको कहेंगे जी मार्केट यहीं से डाउन आ सकती है। थोड़ी बहुत गुंजाइश है, मतलब मज़ीद भी चांदी या सिल्वर थोड़ा ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, इधर देखें RSI डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी RSI 50 से ऊपर क्रॉस कर गया है। तो अब मिनिमम हमें 60 का वेट करना चाहिए कि 60 के लेवल तक आए, तो हम यहाँ से एक मतलब देखने की कोशिश करेंगे रिजेक्शन ले रही है मार्केट या नहीं ले रही। क्योंकि अगर रिजेक्शन लेनी होती तो ये है हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज 32.158, तो यहीं से मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ से नीचे अभी तक तो कोई ऐसा मतलब नहीं नज़र आ रहा हमें कि डाउन है। H1 में जाके देखें तो H1 में भी देखें ना, ये बुलिश इनगल्फिंग है, कुछ सेल इनगल्फिंग क्लोज कर जाती तो हमें कुछ ना कुछ उम्मीद हो जाती कि मार्केट ने नीचे आना है। तो बहरहाल मंडे को देखेंगे, गोल्ड के हवाले से प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, 45 के ऊपर स्टे कर रहा है, तो हम मज़ीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे वाले दिन एक बात बताई थी कि अगर H4 की कैंडल 30 के ऊपर क्लोज होती है तो $100 मज़ीद ऊपर, 30 के नीचे क्लोज होती है तो $100 डाउन। लेकिन वो ऊपर ही क्लोज हुई है, तो इट मीन ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। अभी आप डाउन आने की मेरे ख्याल में ना हमें कुछ जल्दी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे फ़ोन्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं के मुताबिक सेल बाय करेंगे। जो बाकी चीज़ है, जो लाइव चीज़ें होती हैं जो मार्केट में चल रही होती है, तो वो मैं ग्रुप में इंशाअल्लाह अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।